असेसमेंट है प्रथम चरण का वो पूरा हो चुका है और लगभग 72 सीटों पे हम स्पष्ट रूप से जीत रहे हैं 121 में से। इसमें समय लगा क्योंकि हमने हर सीट से, हर बूथ से आंकड़े इकट्ठे किए और रोचक बात यह है कि दूसरे खेमे में एक बौखलाहट की इंतहा हो गई। सुनने में आया कि कुछ रैलियां उन्होंने कम कर दी हैं, आपस में भी इनके कोई समन्वय अच्छा नहीं बन पा रहा जेडीयू और बीजेपी का। खैर वो होना ही था, आज नहीं तो कल। चिराग पासवान की पार्टी और जेडीयू का भी समन्वय नहीं बन पा रहा, हमें मालूम था। लेकिन अब जो 121 सीटों पर हुआ उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि उस खेमे में खलबली मची हुई है और हम 72 सीटों पर स्पष्ट रूप से जीत दर्ज कराने जा रहे हैं। हमारे बूथ वाइज आंकड़े हमने लिए और उसमें समय लगा। आरजेडी वालों से भी हमने समन्वय बैठाया, उन्होंने अपने आंकड़े इकट्ठे किए और अभी हम कम करके बता रहे हैं क्योंकि जो आया आंकड़ा वो थोड़ा और ज्यादा था। लेकिन कंजूसी करना अच्छा रहता है, जब आशावादी रहो लेकिन कंजूसी से आशावादी रहना चाहिए। बहत्तर में हमारे भी अच्छे हैं, चिंता मत कीजिए। पिछली बार का स्ट्राइक रिकॉर्ड हम तोड़ने वाले हैं, अच्छी तरह से तोड़ने वाले हैं। और जब एक परिवार मिलकर कुछ संघर्ष करता है तो ये नहीं देखा जाता कि माता को कितना हासिल हुआ, पिता को कितना हासिल हुआ, बड़े भाई छोटे भाई, कुछ नहीं होता, सब बराबरी से लड़ रहे होते हैं। उसका नतीजा आपको चौंका देगा, आने दीजिए। सुना आज प्रधानमंत्री भी घूम रहे हैं। एक अजीब बात हमने देखी, इसी होटल में देखी। जब गृह मंत्री इस होटल में आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपका दिया जाता है। तो हमें नहीं समझ में आया कि गृह मंत्री यहां किससे मिलने आ रहे हैं, किसका मुंह छिपाया जा रहा है, किससे डर डर के छिप छिप कर मिलना पड़ रहा है। क्या वो अधिकारी हैं, कौन है? इसका जवाब हम उम्मीद करते हैं गृह मंत्री देंगे। चलिए, आप ट्रैफिक रोक देते हो, लिफ्ट्स रोक देते हो, रास्ते बंद कर देते हो, सब मंजूर है। सीसीटीवी कैमरा के ऊपर कागज क्यों होटल वालों को मजबूर करके लगाया जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। किससे मिल रहे हैं गृह मंत्री? इस देश के गृह मंत्री ये छिप छिप कर मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं? अधिकारी अब आपसे नहीं डरते, गृह मंत्री जी को ये समझ लेना चाहिए। तो अधिकारी अगर आपसे मिल भी रहे हैं, हमारी जानकारी में रहता है वो अधिकारी हमें भी बता देते हैं कि साहब गृह मंत्री ने बुलाया, धमकाया, हड़काया, जो भी किया हमें बता देते हैं। सीसीटीवी के ऊपर, जो कि सुरक्षा के साथ, इस होटल में और लोग भी रह रहे हैं, उन सबकी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। यह जानकारी हम उम्मीद करते हैं कि आप सब साथी अगली बार गृह मंत्री मुखातिब हो आपसे तो पूछिएगा कि आप ऐसे कौन सी मीटिंग्स करते हो जो आपको छिप छिप कर करनी पड़ती है, खुलकर क्यों नहीं करते मीटिंग्स, किससे डरते हो? निश्चिंत रहिए, मैसेज स्पष्ट है। किसको हराना है ये हम दोनों जानते हैं, आरजेडी भी, हम भी, हमारी सारा गठबंधन जानता है कि कैसे और किसको हराना है। सर, 62,000 करोड़ का जो ऊर्जा घोटाला हुआ है उसमें, अब आपने ऐसा सवाल पूछ लिया है, दो लोग अभी अपना कैमरा ऑफ कर देंगे। मैं नाम नहीं लूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि 62,000 करोड़ तो कम बोला हमने, 25,000 करोड़ हर साल 25 साल तक। आप कैलकुलेट कीजिए, मैं कल तो भूल गया, मेरे कैलकुलेटर पे नहीं आ रहा था। 25,000 करोड़ 25 साल तक, 7 रुपए प्रति यूनिट बिजली बिहार के उपभोक्ता को खर्च करने पड़ेंगे। तो घोटाला बहुत बड़ा है, महा घोटाला है। 62,000 करोड़ अगर इंडिया ने घोटाला किया है तो आज 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो आप कहां से लाएंगे 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे? हम बिना घोटाले किए बहुत कुछ कर सकते हैं, हमने कई राज्यों में करके दिखाया है। हमने मुफ्त बिजली दे के दिखाई है, हम साबित करके दिखा चुके हैं। इसलिए हमें, आप जो जब ये सवाल पूछते हो
तो हमें कोई घबराहट नहीं होती बताने में कि हम पेंशन भी दे सकते हैं, ओल्ड पेंशन भी दे सकते हैं, मुफ्त बिजली भी दे सकते हैं। अर्थशास्त्र की समझ होनी चाहिए बस, और नीयत साफ होनी चाहिए। 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन देने की अगर नीयत होगी तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा सवाल है आपका। 2-3 मुद्दे निकल कर आए। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आया। नौजवान तमाम और कारणों से ऊपर उठकर नौजवान खुलकर अपने गुस्से का इजहार कर रहा है। नंबर 2, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा हर वर्ग में दिखाई दी कि भाई बहुत हो गया, अब मौका किसी और को देना चाहिए। और नंबर 3, जितनी बार प्रधानमंत्री बिहार में आकर मुंह खोलते हैं, पहले तो वोट कम हो रहे थे, अब सीटें कम होती हैं। तो प्रधानमंत्री इस चुनाव में विपक्ष के लिए सबसे बड़े स्टार कैंपेनर बन के उभरे हैं, हम सब के लिए। सर, जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने कल रोजगार और नौकरी के साथ सहमति जताई, ये बोला कि जो देगा उसके साथ अब करें, साथ में रवि किशन कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अब वो तो उनके बीच का क्या है हमें नहीं मालूम। मैं ये जानता हूं, यहां हम बैठे या वहां आप बैठे, किसी से आप बात कर लीजिए, हमारे होटल के साथी भी यहां खड़े हैं, बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो हर घर का एक मुद्दा है, हर परिवार का मुद्दा है, हर मोहल्ले का मुद्दा है, हर टोले का मुद्दा है, हर गांव का मुद्दा है। आप निश्चिंत रहिए, इतना मैं आपको कह सकता हूं कि जिन लोगों ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके 2014 में सत्ता हासिल की थी, कुछ वक्त के बाद कह दिया था जुमला था, हम ऐसा नहीं करने वाले, हम करके दिखाएंगे। कल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने फिर कट्टा और अंगारी और वो इस तरह से जिसकी जैसी भावना, क्यों वोटर को? अरे हम तो प्रधानमंत्री की बात सुनकर नीतीश बाबू को भी ये सलाह दे रहे हैं, ले जाइए एक आध कट्टा इनके, रखिए कनपट्टी पर, अपने आप को घोषित करवाइए मुख्यमंत्री। ऐसे नहीं करने वाले ये लोग। यानी कि वो कट्टा की भाषा ही वो लोग उनको वही भाषा समझ में आती है। अब गुजरात में वही भाषा इन्होंने चलाई, सत्ता में रहे, सत्ता में काबिज हुए। आपको तो किससे मालूम है, केशुभाई पटेल से लेकर और हरेन पांड्या तक के। क्यों मुंह खुलवाते हो हमारा? 14 केस हैं, 2-4 और हो जाएंगे, मत करो ऐसा। विश्व गुरु की बात करते हैं तो क्या आप कट्टा ही सबसे बड़ा क्या वहां तक पहुंच रहे हैं? इन लोगों की मानसिकता वैसी है, इस देश की मानसिकता वैसी नहीं है, इस देश की राजनीति की मानसिकता वैसी नहीं है। और जिस प्रदेश से ये लोग आते हैं वहां से गांधी आए हैं भाई, वहां ऐसी भाषा नहीं चलती। इन्होंने चलाने की कोशिश की है, ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। लेकिन नीतीश बाबू को हमारी सलाह पहुंचा दीजिए, अभी भी वक्त है, कट्टा लाइए, लगाइए इनकी कनपट्टी पर। लेकिन ये जरूर मुझे जवाब दिलवाइएगा कि ये छिप छिप कर गृह मंत्री इस होटल में किससे मिल रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, मुझे मालूम है किससे मिल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप पता लगाइए। हमारे पास भी लिस्ट है कि किस किस से मिले। धन्यवाद। अरे अब हर चीज मैं करूंगा तो फिर तनख्वाह तो आप पा रहे हैं। सर, अमित शाह ने कहा है, मतलब कांग्रेस में उन्होंने तंज कसा है, कहा है उन्होंने कि जंगल राज फिर से वापस लौटना चाह रहा है एक नए अंदाज के साथ। उनको क्या कहना चाहते हैं? भाई, अपने उप मुख्यमंत्री पर हमला हो रहा है, खुद गृह मंत्री हैं, उस हमले को नहीं रोक पा रहे, फिर कहते हैं जंगल राज। अपना प्रत्याशी गोली मार रहा है, जेल में बैठ गया बीच चुनाव के, फिर कहते हैं जंगल राज। गृह मंत्री को गुंडा राज क्या होता है हमसे ज्यादा वो ही जानते हैं, और इस देश में गुंडा राज क्या होता है अमित शाह से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। उनका पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, उनका पूरा करियर उठा के देख लीजिए। इस देश का गृह मंत्री अच्छी तरह समझता है गुंडा राज क्या होता है और गुंडा राज कैसे किया जाता है। लेकिन यहाँ के उप मुख्यमंत्री तो ज्यादा समझ रहे हैं, वो अपने बयान में तो गुंडा राज सीधे कर रहे हैं। हाँ, तो बेचारे भुक्तभोगी हैं, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, अपने ऊपर हमला नहीं रोक पा रहे। वो क्या खाक सुरक्षा करेंगे बिहार के लोगों की? तभी तो यहां खेमका जी को मार दिया जाता है, अगवा किया जाता है लड़कियों को, 9 मर्डर होते हैं रोज। इसीलिए होता है ना कि ये गुंडा राज चल रहा है यहां।
अब आप समझ लीजिए, ये हैं इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो अपने बॉडीगार्ड को कहते हैं फायरिंग कर लो, और फायरिंग नहीं करते तो क्या किस काम के बॉडीगार्ड हो, शायद ये भी बोला था उन्होंने। फिर कहते हैं कि वो नशे में कोई था। अरे आप, हमने तो सुना यहां शराबबंदी है तो नशे में कैसे उनके साथ कोई घूम रहा है, बताइए। धन्यवाद।